फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सबका इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और मैं आपके लिए जो है डेली 8:30 बजे आपका इंग्लिश के लिए सेशन लेके आता हूं, जो कि आपका इंटरमीडिएट साइंस वाले हो या फिर आर्ट्स वाले हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी ग्रामर पार्ट चल रहा है और ये ग्रामर आपका आर्ट्स का हो स्टूडेंट या फिर साइंस का, इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का जो पूछता है तो उसमें 60 मार्क का ग्रामर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास को चाहे फिर साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले, दोनों को देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। और टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के 3 टेंस जो है कंप्लीट करवा दिए। कौन कौन कंप्लीट करवा दिए? हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा एक बात और बोलना चाहेंगे कि आपको जो है कुछ थोड़ी सी सॉन्ग वॉन्ग की आवाज आ रही हो, क्योंकि देखिए अभी तो शादी मतलब चल रहा है, शादी का सीजन है, तो आसपास में जो है मतलब दूर में भी बजता है तो थोड़ा सा आवाज की कैचिंग हो जाती है ना। तो इस वजह से आप उस पर ध्यान ना देके क्लास पे ध्यान दीजिएगा, ओके, ताकि सॉन्ग पे। ओके, चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले पहचानने का नियम देखेंगे। इसको पहचानने का नियम क्या है, कैसे पहचानेंगे? पहचानने का नियम, सबसे पहले इसमें क्या रहेगा? ता रहा है, ती रही है। ठीक है, ते रहे हैं, इस तरह का रहेगा वाक्य के अंत में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। वह खाता रहा है, वह खाता, एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, वह खाता रहा है, यानी क्या देख रहे हैं, ये और ये, वह खाता रहा है। ठीक है, आप पढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें ते रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपको क्या रहेगा, रहा है भी रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि टाइम दिया हुआ रहेगा और वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहेगा, तो भी वो कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि दे देगा वह 9 बजे से खा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, कंटिन्यूअस में चला जाएगा, यानी 9 बजे से खा ही रहा है अभी तक, है ना। तो ये कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, तो इस बात पे भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो ये हो गया, इसको बनाते कैसे हैं, इंग्लिश में इसको पहचानने का कैसे जानेंगे कि ये है। तो सब्जेक्ट रहेगा, प्लस में रहेगा आपका हैव या हैज। ठीक है, और प्लस में बीन, और प्लस में भी फोर, ऐसे रहेगा। हैव या हैज रहेगा। आपको पता है कि हैव कहाँ लगेगा और हैज कहाँ लगेगा। ठीक है, ये बात अब हम बार बार डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि हैज लगेगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में और बाकी सभी में हैव का प्रयोग होगा। ये तो बात हो गया। उसके बाद बीन इसमें लगता है, प्लस में आपका भी फोर लगता है। ठीक है, टाइम रहेगा तो टाइम लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक बात और, टाइम के लिए हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं सिंपल सिंपल में। अब जैसे इस तरह का हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वह, है ना, क्या है, वह खाता रहा है, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। उसके बाद बीन, भी फोर माने क्या, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, ही हैज बीन
ईटिंग, वह खाता आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आप पढ़ते रहे हैं, क्या हो जाएगा, यू हैव बीन रीडिंग। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, नेगेटिव को देख लेते हैं थोड़ा सा, नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे ना तो कुछ नहीं रहता है इसमें। देखिए, इसमें बीन के बीच में लगता है, यानी इसके बीच में ही नोट लग जाता है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस जैसे हो गया क्या, किसी का नेगेटिव कर लेते हैं हम, वह नहीं खाता रहा है, वह नहीं खाता रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं, आप नहीं पढ़ते रहे हैं, आप नहीं पढ़ते रहे हैं। इसको नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाइएगा, देखिए नेगेटिव का सबसे पहले नियम क्या होता है ये जान लीजिए। तो इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस में नोट, उसके बाद बीन, और बीन के बाद आपका V4। ठीक है, ये इसका नियम होता है। पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए, तो यही उम्मीद था कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका नियम क्या होता है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस में हैव हैज, ठीक है, प्लस में आपका नोट, प्लस में आपका बिन, ठीक है, और प्लस में आपका V4। ठीक है, ये आपका नियम है। अब दिख रहा है क्या, ओके, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए वह नहीं खाता रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही हैज, ठीक है, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, और उसके बाद ईटिंग। ही हैज नॉट बीन ईटिंग। उसके बाद क्या है, आप नहीं पढ़ते रहे, क्या बनाएंगे इसको, यू हैव नोट बीन, और उसके बाद रीडिंग। ठीक, समझ गए। इसमें जो है ना नोट कहाँ लगता है, हैव और बीन के बीच में। नोट कहाँ लग रहा है, हैव और बीन के बीच में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बात जो है, अभी हम लोग एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो है हम अभी एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसका इतना पहले हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। चलिए, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसी में जो है ना फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। फोर और सिंस, इसमें नया चीज यही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे कि आपको क्या दे देगा, कभी कभी मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं। तो हमने आपको बोला था कि देखिए रहा हूं है, तो आप सोच लेंगे ये किसका है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम भी है 4 बजे।
तो जिसमें कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट रहे लेकिन उसमें टाइम लगा हुआ रहे तो वो कहाँ चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो ये कहाँ चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नियम आपको पता है, आई हैव बीन रीडिंग, यानी क्या हो गया, पढ़ रहा है। अब कितने बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से। फिक्स टाइम है, एकदम पक्का टाइम है कि 4 बजे से, ठीक है, पक्का टाइम है, इसमें फिक्स टाइम है, ओके, एक्यूरेट टाइम है 4 बजे। तो क्या हो जाएगा, सिंस, जब टाइम एक्यूरेट हो तब क्या हो जाएगा, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock यानी 4 बजे से, ठीक है। अगर टाइम फिक्स नहीं रहेगा तब 4 का प्रयोग करेंगे, जैसे 10 वर्षों से, ठीक है। जैसे देखिए, वह 10 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा है। देखिए कितना बड़ा ट्रांसलेशन है, आप इजीली आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या, रीडिंग, ये तो हो गया, यानी वह क्या हो रहा है, पढ़ रहा है। कितने दिनों से, 10 वर्षों से। तो यहाँ पे देखो टाइम फिक्स नहीं है, 10 वर्ष सिर्फ दिया हुआ है, 10 साल 20 साल, ये फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम फिक्स कब माना जाता है, जैसे हो गया संडे से, संडे एकदम फिक्स है, ठीक है। 10 वर्षों से ये फिक्स नहीं है, ठीक है। नहीं रुक जाइए, यहाँ पे 10 वर्षों है ना, सिर्फ वर्षों रहता, सिर्फ वर्षों रहता तब हम लोग जो है वहां पे किसका, सिंस का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ 10 है ना, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 4 का। मैंने उल्टा बोल दिया यार, रीडिंग 4 10 ईयर, सॉरी, गिनती हमेशा कैपिटल में, 10 ईयर इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। तो यहां आप देख रहे हैं 10 वर्ष, ठीक है, यानी 10 वर्ष पहले है, ठीक है, 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, इस तरह का टाइम रहेगा तो ये फिक्स टाइम नहीं माना जाता है एक तरह से, ठीक है। जैसे हो गया जनवरी से, तो जनवरी में आपका नाम हो गया फिक्स है जनवरी। फरवरी से, संडे से, मंडे से, ठीक है, 4 बजे से, 5 बजे से, 9 बजे से, इस तरह का रहेगा टाइम, तो वो फिक्स टाइम माना जाता है। उसमें क्या लगाइएगा, सिंस लगाइएगा। और जिसमें रहेगा 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, या फिर खाली वर्षों से रहेगा, कई वर्षों से रहेगा, तो उसमें क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा, ठीक है, 4 का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा नियम वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का भी आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमने आज आपको जो है कितने तरह का बताया, 3 तरह का बताया है। एक मैंने आपको सिंपल वाला बताया, एक नेगेटिव वाला बताया, और एक मैंने आपको टाइम वाला बताया, ठीक है, जिसमें कि रहा है, रही है तो है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, टाइम रहेगा। तो दोनों में टाइम दिख रहा है आपको, इसमें 10 वर्ष, इसमें 10 बजे से, तो दोनों में टाइम है। तो अगर इस तरह का रहेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपको जो है हम बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, आप जो है ना, आप यूट्यूब पे सर्च मार के एक बार देख लीजिएगा, आपको इस तरह से कोई भी क्लास में नहीं मिलेगा समझाया, कोई भी क्लास में नहीं मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस जो है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट में आता है, और वही जो है बहुत का क्लियर नहीं होता, यहाँ तक कि हम बोलते हैं अच्छे अच्छे टीचर का भी बहुत सारा का क्लियर नहीं होता है, ठीक है। मेरा ऑनलाइन आने का यही मोटिव था कि आप लोग के तरफ, आप लोग के पास जो है एक अच्छी नॉलेज, एक बेटर नॉलेज जो है हम पहुंचा सकें, जिससे कि आपका जो है सारा कंसेप्ट क्लियर हो और पूछने की फुल्ली प्रिपरेशन होगी, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आप इन सभी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा रोज की तरह, ओके। चलिए, ठीक है, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।